हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो हमारी इस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में होने वाली है कि हमें कैसे अपना रिवीजन करना है या कैसे हमें टेस्ट देना है ताकि टेस्ट में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और हम अच्छे खासे मार्क्स भी स्कोर कर पाएँ। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर उसे फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुँचती रहे। और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ मैंने आपके सारे PYQs, आपका सिलेबस और आपके जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए और वहाँ से जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो जो मैंने आपको बताया कि इस बारे में होने वाली है कि हमें कैसे रिवीजन करना है या हमें कैसे टेस्ट देना है। अक्सर क्या होता है कि हम टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में हमारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते हैं और वहीं से हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर हम कट ऑफ कितनी जाएगी, मान लो हमारे जितने मार्क्स आ रहे हैं उससे हमारी कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा बहुत सारा डाउट रहता है हमारे मन में। तो इस वीडियो में मेनली हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि हमें कैसे कैसे टेस्ट देना है या कैसे कैसे अपना रिविजन करना है ताकि हम एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर पाएँ और फिर हमें ये डाउट भी ना रहे कि क्या कट ऑफ जाएगी या क्या नहीं जाएगी। हम इतने अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लें कि फिर हमें ये टेंशन ही ना रहे कि कट ऑफ क्या जाएगी या क्या नहीं जाएगी, उससे हमें मतलब ना ये होना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें अपना टेस्ट कैसे देना है और रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको दो तरह से रिवीजन करना है, एक होता है लॉन्ग टर्म रिवीजन और एक होता है शॉर्ट टर्म रिवीजन। मैं बता दूं आपको शॉर्ट टर्म रिवीजन कैसे करना है। तो शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़िए तो पुराने वाले टॉपिक्स को 10 से 15 मिनट एक बार रिवीजन जरूर कीजिए। उसके पहले आप एक काम करिए कि जब आप कुछ नया पढ़ने जा रहे हो तो पिछला उठा के देखिए और उसको एक बार रिवीजन कीजिए, चाहे 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा आप अपने प्रीवियस जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं आपने उनको अगर आप देंगे, उन टॉपिक्स को देंगे तो आपकी अच्छे खासे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और फिर आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी कि क्या कट ऑफ जाएगी या क्या कट ऑफ नहीं जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा हेडेक भी नहीं रहेगा आपके दिमाग में कि अभी हम मुझे इतना सिलेबस कवर करना है या अभी मैंने इतना सारा पढ़ लिया, मुझे रिवीजन नहीं किया मैंने, मैं भूल रही हूँ या मैं भूल रहा हूँ। ऐसा भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा करके आपका रोज़ भी रिवीजन होता रहेगा। इसके साथ साथ में मैं आपको बता दूँ लॉन्ग टर्म रिवीजन की बात। तो लॉन्ग टर्म रिवीजन हमें वीक में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार, जो भी जैसे भी आप डिसाइड करें उस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, आपने वीक में जितना चीज़ें पढ़ा है उसको एक बार में आपको रिवीजन करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने वीक में 6 दिन आपने पढ़ाई की है तो 6 दिन में आपने जितना कुछ पढ़ा है उसको आपको 7वें दिन में क्या करना है, रिवीजन करना है। या फिर आप ऐसे ही लॉन्ग करके और बना सकते हैं, या 14 दिन, मान लीजिए आपने 14 डेज में जितनी भी पढ़ाई की है उसको आपको 15 डेज में पूरा 14 दिन का पूरा रिवीजन करना है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आप इसको वीकली बनाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वीक में आपने जितना कुछ रिवीजन किया है वो आपको ईजिली याद भी हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको रिवीजन करने में। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये भी चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मैंने आपको ये बता दिया कि आपको शॉर्ट टर्म रिवीजन, लॉन्ग टर्म रिवीजन कैसे करना है। और हाँ, एक चीज़ और, लॉन्ग टर्म रिवीजन में जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है हमारे शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। मैंने खुद, मतलब आप यकीन मानिए कि मैंने खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और शॉर्ट नोट्स में आपको सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है जो आपको नहीं आती है या फिर आप पढ़ रहे हो तो आप बार बार उसको भूल जा रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही नोट्स में लिखना है अपने। तो इसके साथ साथ में मैं बोलूँगी कि आपको जो अपने नोट्स बनाए हैं शॉर्ट टर्म रिवीजन, मतलब शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म रिवीजन के लिए, तो वो आपको क्या करना है, अपने पास रखना है और एग्जाम से पहले वो आपकी इतना काम आएगा ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने खुद अपने शॉर्ट टर्म रिवीजन या लॉन्ग टर्म रिवीजन के लिए मैंने जो भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो मैंने, मतलब मेरे एग्जाम से पहले मैंने उसको एक बार रिवीजन किया। इवन आप यकीन मानिए कि मैंने एग्जामिनेशन हॉल से जाने से पहले भी उसको एक बार रिवीजन कर लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज वहां से देखने को मिले हैं। तो मैंने, मतलब मेरा ये मानना है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, शॉर्ट नोट्स आपके बहुत ज्यादा काम में आते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये बोलूंगी कि आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं कि आपकी स्टडी टेबल होगी या फिर आपके पास उसके सामने जो वॉल होगी वहाँ पर आप वो चीज़ें पेस्ट कीजिए जो आप भूल रहे हैं, या फिर फॉर्मूलाज वगैरह है मैथ्स के, या फिर और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बार बार भूल जा रहे हैं। आप बार बार पढ़ते हैं पर बार बार भूल जाते हैं, तो उसको भी ज़रूर पेस्ट कीजिए। वहाँ पे पेस्ट करने से क्या होगा ना कि रोज़ आप उसका रिकॉल हो जाएगा वो आपके दिमाग में, और जब हम रोज़ कोई चीज़ें देखते रहते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में ना स्टक हो जाती हैं और फिर हम जल्दी उसे भूल भी नहीं पाते। इसलिए मैं आपसे बोलूँगी कि आप उसे ज़रूर कीजिए।
और इसके साथ साथ में हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में क्या होता है कि कभी कभी हम जो टेस्ट होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट भी आ जाते हैं, बट क्या होता है कि हम अगर टेस्ट डिफिकल्ट आ गए तो हम ये नहीं देखते कि टेस्ट डिफिकल्ट था या किस लेवल का टेस्ट था, हम अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं एनालिसिस करने लगते हैं कि हमें लगता है कि हमारे अंदर ही कमी है और हम वहाँ से डिमोरलाइज हो जाते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स कि जब हम डिमोरलाइज हो जाते हैं ना तो वहाँ से अंदर से हमारा कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाता है और हमें जो क्वेश्चन आते भी रहते हैं ना वो भी हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा और आपने टेस्ट देना शुरू कर दिया, नहीं, आपको कम से कम अपना 60 to 70% आपको अपना जो चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस है, उसे कवर अप करना है और उसको कवर अप करने के बाद ही आपको टेस्ट देना है। उसके देने के बाद जब आप टेस्ट देंगे ना तो आपको खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि आपके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के कि दीदी बताइए मेरे मार्क्स टेस्ट में कम आ रहे हैं या फिर मतलब कंटिन्यूटी मेरे मार्क्स कम ही आ रहे हैं, मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, मैं रिवीजन भी कर रही हूँ उसके बाद भी। तो मेरा मानना ये कि हो सकता है कि आपने अपना सिलेबस कवर अप ना किया हो। अगर आप अपना सिलेबस कवर अप कर लेंगे अच्छा खासा तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसके साथ साथ में हो सकता है कि आपने सिलेबस भी कवर अप किया हो बट फिर भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हो वो आप भूल गए हैं, तो उसे आप रिवीजन कीजिए। आप देखिए कि आपके किस टॉपिक में या किस चैप्टर में आपके नंबर कम आ रहे हैं या किस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए और उस पर अच्छे खासे मार्क्स, आपके अच्छे खासे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। बट क्या है कि उसे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में हमारे अंदर कमी है या किस चैप्टर में हमारे अंदर कमी है, किस टॉपिक में हमारे अंदर हम उतने अच्छे से कवर अप नहीं कर पा रहे हैं या उतनी अच्छे हमारे मार्क्स स्कोर नहीं हो पा रहे हैं। तो आप उसे देखिए, उसे एनालिसिस कीजिए, दोबारा से पढ़िए या फिर दोबारा से रिवीजन कीजिए, जरूर आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। और इसके साथ साथ में मैं एक आपको एडवाइस ये दूंगी कि आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को या उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए। एक डायरी या सेपरेट नोट्स अपने कॉपी बना लीजिए और उसे लिखिए, और उसको लिखने के साथ साथ में क्या कीजिए, आप उसको नोट करिए कि ये क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो रहे हैं। और क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन लिखे रहेंगे ना तो क्या होगा, आपके पास एक नोट्स पूरा कलेक्शन हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस आपके बार बार गलत हो रहे हैं। फिर क्या होगा कि आप उसे वीकली आप उसे रिवीजन कर सकते हैं, और जब आप उसे रिवीजन करेंगे ना तो क्या होगा कि वो क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ गए तो वो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और देखिए टेस्ट में मेरा यह मानना है कि टेस्ट आप चाहे टेक्स्ट बुक से दे रहे हो या फिर आप किसी बुक से दे रहे हो, टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट हो या कहीं ना कहीं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हो, तो ये जरूर कीजिए। और हाँ, इसके साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके PYQs। PYQs जरूर लगाइए, जरूर लगाइए, जरूर लगाइए। PYQs इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। PYQ से यकीन मानिए 6 से 7 क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो PYQ जरूर लगाइए। PYQs में आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन हैं, उससे भी आपको आइडिया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके साथ साथ में मैं आपको बोलूंगी कि टेस्ट देते रहिए। अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आप पूरे टेस्ट ना देखिए, आपका जो टॉपिक तैयार है आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, या फिर आपका कोई सब्जेक्ट तैयार है तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। आप इस तरह से करके टेस्ट दे सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप इस तरह से टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए और अपने PYQs को सॉल्व कीजिए, जरूर आपके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। और एट द मोमेंट आपको ये टेंशन भी नहीं रहेगी कि अभी इतना सारा कोर्स हो गया तो उसे हमें रिवीजन कैसे करना है, कैसे करें कैसे नहीं करें, तो ये सारा हेडेक नहीं रहेगा। इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपके जो भी कमेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है वो उसको कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसका सोल्यूशन जरूर करने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।